हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल विच इज़ सिंपल लिविंग विद शिखा। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में एकदम स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर दिया मैंने। मैं और मम्मी गए थे दोनों शॉपिंग करने के लिए, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया, लेकिन शॉपिंग क्योंकि इतनी ज़्यादा हो गई थी, इतनी सारी चीज़ें हो गई थी कि ज़्यादा कुछ मैं शूट नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ पे हम लोग साड़ियाँ देख रहे थे, साड़ियाँ हमने ली और काफ़ी सारी साड़ियाँ ली थी हम लोगों ने यहाँ पे। और फिर उसके बाद मैं घर गई थी। तो ये मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था मार्केट जब हम लोग आ रहे थे तब। और हम लोग सुबह ना नाश्ता मैं और मम्मी दोनों ही बहुत कम करके आए थे, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं खाया पिया था, सिर्फ चाय पी थी और थोड़ा सा ही मैंने खाया था। मम्मी ने तो बिल्कुल ही नहीं खाया था। तो फिर हम लोगों को थोड़ा लेट हो गया शॉपिंग करते करते, तो हम लोगों ने वहीं पर ही एक रेस्टोरेंट में हम लोगों ने मसाला डोसा, पनीर डोसा ऑर्डर कर दिया था। वो मैंने और मम्मा ने खाया। तो भी हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं और खा रहे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हैं इतनी देर के लिए। और इस टाइम पे बेटू जो है वो अपने पापा के साथ है। ये फर्स्ट टाइम है कि मैंने बेटू को छोड़ा है, वो भी इतनी देर के लिए। वरना अभी तक तो मैंने सिर्फ उसको मुश्किल से पौना घंटे के लिए कभी छोड़ा था कि मैं कहीं थोड़ा थोड़ा कुछ लेने जा रही हूँ तो। लेकिन अभी आज पहली बार है कि वो भी उसको मेरे बिना रखेंगे और वो भी रहेगी। लेकिन बहुत अच्छे से रही थी वो, क्योंकि इनको वो बहुत मतलब वो सबके साथ ही रह लेती है, लेकिन और अच्छे से बहुत अच्छे से रहती है। बिल्कुल भी तंग नहीं किया था उन्होंने, मुझे बताया। मैं बार बार फ़ोन कर रही थी, वीडियो कॉल कर रही थी, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मैं ज़्यादा परेशान हो रही थी, मुझे ज़्यादा याद आ रही थी उसकी, बट वो अच्छे से रह ली थी। तो यहाँ हम खा पी रहे हैं और साथ में मैं मम्मी से इतनी सारी बातें कर रही हूँ। क्या बातें कर रही हूँ मुझे खुद को याद नहीं आ रहा है, पर बहुत बातें कर रही हूँ। और फिर खा पी के हम लोगों ने फिर हम दोबारा से अपनी शॉपिंग करेंगे। तो मम्मी को बहुत सारी शॉपिंग करनी थी, और जैसा कि मैं आगे भी बताऊँगी, आगे आगे आने वाले जो व्लॉग है वो बहुत अच्छे होंगे। हमारे घर में एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, तो उससे रिलेटेड भी होंगे व्लॉग। आपको पता चलेगा कि क्या हमारे घर में इतना अच्छा हुआ है जो हम लोग इतनी सारी शॉपिंग कर रहे हैं। सो वो आपको पता चलेगा। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और आप मुझे बताइएगा ये जो कलर मैंने पहना हुआ है सूट का, ये मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट मेरी बहन को, मतलब जिसने भी मुझे देखा उसने कहा कि ये कलर मेरे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि ये मुझ पर अच्छा लग रहा है या नहीं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस व्लॉग को। सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने आज थोड़ा सा ही शूट कर पाया था। आज मैं गई थी मार्केट, और अभी आप मुझे देख रहे हैं मैं बहुत थकी हुई हूँ। तो मार्केट से आई हूँ तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ। क्योंकि आज पूरा दिन हम लोगों ने, मैंने और मेरी मम्मी ने बहुत चले हैं हम लोग आज पैदल, और बहुत शॉपिंग की है। शॉपिंग तो जो भी की है वो सब कुछ मम्मी के पास रखा हुआ, मैं वापस अपने घर आ गई हूँ। अभी बस मैंने चेंज वेंज किया है, खाना पीना खाया है हम लोगों ने। और फिर आज मैं बेटू को छोड़ के गई थी उसके पापा के पास। तो फिर उसके बाद जो वो मुझसे मिली है तो मेरे साथ ही है, तो मैं ही उसका थोड़ा सा ध्यान रख रही थी, उसी के साथ ही थोड़ा सा रेस्ट किया। और ज़्यादातर चीज़ें जो है वो मम्मी ने ही ली हैं, तो मम्मी के घर पे ही रखी हुई हैं, तो मैंने उसको दिखाया नहीं। और जो ये शॉपिंग की है हम लोगों ने, सब एक बहुत अच्छा रीज़न है। एक रीज़न के पीछे हम लोगों ने इतनी सारी शॉपिंग की। इतनी सारी शॉपिंग जब कुछ में कुछ होता है तभी होती है। जैसे मेरी शादी भी हुई, फिर जब बेटू हुई तब हुई, और अब हो रही है। तो जो रीज़न है वो भी मैं आपको आगे अपने आने वाले व्लॉग में शेयर करूँगी, ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत एक अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है हमारे लिए। तो छोटी छोटी चीज़ें मैं ना बेटू के लिए लेकर आई हूँ, तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ना ये दिखा देती हूँ। मैं उसके लिए ना छोटे छोटे, एक अभी वो पूरे 1 साल की भी नहीं हुई है, लेकिन मैंने 1 साल के बच्चे के बोल के ये उसके लिए सैंडल लिए हैं पिंक कलर के। ये बिल्कुल भी मतलब ऐसे हैं जो बच्चे चल नहीं पाते, मतलब चलते नहीं, छोटे बच्चों के लिए, 1 साल तक के बच्चों के लिए है बस। तो ये देखिए एकदम सॉफ्ट है, ये देखिए एकदम सॉफ्ट है, बहुत अच्छे हैं। पिंक कलर, उसकी ड्रेसेस ज़्यादातर इसी कलर पे हैं, तो मैंने ये ले लिया है। और मैंने इसको पहनाया ना तो वो बहुत रो रही थी। बच्चों का ये होता है, कोई भी चीज़ नहीं उनके ऊपर ट्राई करो, कुछ भी करो तो बहुत रोती। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम पायल पहनाई थी तब भी वो बहुत रो रही थी, लेकिन अब वो ओके है पायल से। अभी जब मैंने इसको ये पहनाया तो वो रो रही थी, तो मैंने जानबूझ के पहनाया उसको ताकि वो पहने और जो भी रोना वोना उसका डर निकल जाए। तो ऐसे ही हुआ है, तो मैं ये लेकर आई हूँ।
इसकी ये बहुत ही प्यारे हैं ये सैंडल। और मैं क्या लेकर आई हूँ, बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेकर आई हूँ। अभी जो मुझे शॉपिंग करनी है वो बाकी ही है, क्योंकि कर नहीं पाए बहुत। एक तो मुझे हर जगह हर चीज़ समझ में भी नहीं आई है, तो ज़्यादा हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए, सामान वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया था। तो इसीलिए मम्मी का लेकिन सारा डन हो चुका है, मेरा बाकी है, तो मैं अभी करूँगी। तो अभी आप देख सकते हैं मैं इसके लिए कॉटन की ना बहुत ही प्यारी सी फ्रॉक लेकर आई हूँ, जो कि हम गेट टुगेदर में भी पहन सकते हैं, घर में तो पहन ही सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी है ना ये वाली फ्रॉक, बहुत प्यारी। इसका प्रिंट देखिए कितना प्यारा है। जब मैंने इसको घर पे आई ना, मैंने इसको पहना के देखा था, बहुत अच्छी लग रही थी उसके ऊपर। और इसका प्रिंट भी बहुत प्यारा है। इस तरह के बबली कलर्स ना बच्चों के ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक ये फ्रॉक ली मैंने, और फिर मैंने उसके लिए लिया है ये 3 इनर अंदर पहनने के लिए, और घर में तो ऊपर भी पहन सकती है। स्प्रैगेटी टाइप का है, कॉटन का, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल में। ये 3 लिया है, ये 3 कलर है। एक ये कलर है पिंक कलर, और भी है एक और, दिखा देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब भी मैं शॉपिंग करती हूँ उसको दिखाना। एक ये लिया है, ये 3 है। और एक फ्रॉक और ली है मैंने, वो ये है। बहुत प्यारी है ये वाली भी, बहुत अच्छी है। मेरी मम्मी की कलर, मतलब मम्मी की चॉइस है, लेकिन मुझे भी बहुत अच्छी लगी, मम्मी को भी तो अच्छी लगी ही है। तो ये वाली है। तो जब मैंने इसको ये वाली फ्रॉक बनाई ना, तो बहुत अच्छी लग रही थी। उस दोनों ही फ्रॉक में बहुत अच्छी लगी। वो सभी बच्चे तो हर कपड़े में अच्छे लगते हैं, कुछ भी बना दो, बच्चों के कपड़े आते भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी बस मैंने इतना ही लिया, पर शॉपिंग बहुत सारी की। शॉपिंग जो की वो मम्मी के घर पे ही है। और मैं अपना व्लॉग अब कल कंटिन्यू करूँगी। अभी रात हो रही है, मैंने अभी जस्ट बेटू को फीड बना के दिया है, और मैं बहुत थक गई हूँ। अब मैं सो जाऊँगी बस, अगर बेटू सोने देगी तो। नहीं तो जब तक मैं जग रही हूँ, मतलब उसके साथ टाइम स्पेंड करूँगी, फिर मैं सो जाऊँगी। मिलूँगी मैं आपसे अब मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हम तो मम्मा को छोने नहीं देंगे, हम तो मम्मा को छोने नहीं। चिकू ये कौन है? चिकू कौन है ये? कौन है भाई? चिकू 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 पिकाचू पिकाचू पिकाचू। बोलो मम्मा मम्मा, पापा पापा। बोलो बोलो, पापा पापा। टाटा नहीं, बोलो पापा। बोलो पापा। चिकू पापा पापा। चिकू पापा पापा। पापा पापा नहीं बोलोगी? पापा पापा। ये सो गाइज, अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। उस टाइम तो शिविका के साथ खेलते कूदते और उसको बस ऐसे ही सो गए थे। फिर मैं आपसे अभी नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। तो अभी सुबह का नाश्ता पानी सब कुछ हो चुका है, मैं घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ। तो शिविका को मालिश कर दी है मैंने। मालिश करने के बाद ना उसको तुरंत नहलाती नहीं हूँ, थोड़ी देर उसको, या तो वो सो जाए तो मैं उसको सुला देती हूँ, फिर उसके बाद नहलाती हूँ। अगर वो सोती नहीं तो थोड़ी देर उसको मतलब ऐसे ही खेलने देती हूँ, आधा पौना घंटा, उसके बाद मैं उसको नहला देती हूँ। तो अभी मैंने उसको मालिश ही की थी, इसीलिए वो इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है। मालिश करने के बाद मैंने सोचा कि जब तक मैं उसको थोड़ी देर, जब तक मैं नहीं नहला रही तब तक मैं अपने बाकी काम कर लूँ। तो मैं झाड़ू पोछा ये सब करने लगी थी, सफाई करने लगी थी। घर बहुत फैला हुआ था, तो सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना, एक एक चीज़ को। कभी कभी ऐसा होता है, थक इतना जाते हैं ना बच्चे के साथ में, कि कोई चीज़ कहीं उठा के रखनी, उस जगह पर नहीं रख पाते, छोड़ देंगे, चलो ठीक है सुबह देखेंगे कोई बात नहीं। तो ऐसे काम बढ़ता चला जाता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा मैसी होती चली जाती हैं। तो ठीक है, चिल। अब जैसे भी आपसे मैनेज हो पाए ना, आपको अपना काम मैनेज कर लेना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, मुझे तो ऐसा ही लगता है। क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस लेके होगा तो कुछ नहीं, होना वही है जिससे आप कर पाओगे। तो इसलिए स्ट्रेस मत लो, जैसे भी आप मैनेज कर सकते हो करो।
तो यहाँ पे मैंने ना टीवी चलाया हुआ है, उसमें कार्टून लगाया हुआ है, तभी शिविका बैठी है, वरना शिविका बैठ नहीं सकती है हमारी। वो अगर मैं ऐसे कुछ कर रही हूँ तो उसको मतलब मेरी गोदी में रहना है, मेरे से ही अटैच रहना है बिल्कुल। वो मुझे फ्रीली काम नहीं करने दे सकती। तो मैंने थोड़ी देर इसको टीवी ऑन किया। मोबाइल में नहीं दिखाती हूँ उसको कभी भी, लेकिन टीवी दिखाना पड़ जाता है कभी कभी यार, घर को मैनेज करने के लिए। मुझे पता है कि बच्चों को टीवी मोबाइल दोनों से ही दूर रखना चाहिए, लेकिन आज की डेट में ना अगर आप अकेले हो, बच्चे के साथ में हो, तो आपको ये मुश्किल है, क्योंकि फिर आपको अपनी चीज़ें मैनेज करने के लिए घर को थोड़ा सा तो मैनेज करना पड़ेगा ना। वैसे मेरा घर, मैं शिविका सबसे बड़ी जो मेरी प्रायोरिटी तो वो शिविका ही है। तो मैं अपनी जो कोई भी काम ना कभी घर में फैलाती ही नहीं हूँ। जो चीज़ ख़राब है अलमीरा में रखा है, वो मतलब कपड़ों की अलमीरा ख़राब हो रही है, ये हो रही है, मैं कभी नहीं वो काम फैला पाती हूँ, क्योंकि मैं कर ही नहीं पाती हूँ। जो डेली यूज़ के काम है, जैसे कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, थोड़ा सा डस्टिंग करना, यही काम करना मेरे लिए ना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, और पूरा दिन इन्हीं कामों में निकल जाता है। अब आप बोल सकते हैं जब आप इतनी परेशान हैं तो आप हेल्पर क्यों नहीं ले लेती। तो मेरे पास ऑलरेडी हेल्पर थी शिविका के बर्थ से पहले से, और अभी तक थी, और अभी भी है, पर वो सिर्फ बर्तन साफ़ करने के लिए आती हैं। झाड़ू पोछा से मैंने उनको मना कर दिया है, क्योंकि वो बहुत लेट आती थी, पहली बात तो झाड़ू पोछा करने के लिए, और दूसरी बात मुझे उनका काम पसंद नहीं आ रहा था। वो जो करती थी वो करती थी, पोछा नहीं करती थी। डस्टिंग मुझे ही करना तो होता था, सब कुछ मुझे ऑर्गेनाइज करना होता था, सब वो झाड़ू लगाती थी, पोछा भी वो ऐसा लगाती थी कि मुझे पसंद नहीं आता था। तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि जब मैं इतना सब कुछ मुझे करना है, डस्टिंग भी, ऑर्गेनाइज भी, तो मैं झाड़ू भी खुद ही लगा दूंगी और कर लूँगी मैं। तो मुझे उनका काम पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने खुद किया। तो मेरे से जितना हो पाएगा तो करूँगी, नहीं होगा तो मैं उनको दोबारा रख लूँगी, इस तरीके से मैंने सोचा था, और फिर मैंने किया। तो रूम को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके आई हूँ। अभी यहाँ पे मैं सोफ़ा वोफ़ा ठीक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये वाला रूम तो बहुत ही ज़्यादा मैसी हो रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई हैं। अब बेड, और जो हमारे इधर दीवान है ना, उस पर कपड़े धुले थे तो सूख गए हैं, तो सुबह मैंने उनको उतार के ऐसे ही डाल दिया है, कि एक भी कपड़ा भी फोल्ड नहीं किया। तो अभी मैं करूँगी, लेकिन पहले मैं झाड़ू और पोछा ये करूँगी, उसके बाद कपड़े फोल्ड करूँगी, क्योंकि शिविका को फिर नहलाने का टाइम हो जाएगा। ज़्यादा टाइम अगर मैं यहाँ पे स्पेंड कर दूँगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो बस ऐसे ही यहाँ पे मैं झाड़ू पोछा साफ़ सफाई करती हूँ, और अपना जो रूटीन है वो आपको दिखा रही हूँ। सो आज लंच में मैंने बनाई थी आलू चने की सब्ज़ी, वाइट वाले चने होते हैं ना, उसकी सब्ज़ी और पूड़ी। तो यही सब खाने का मन कर रहा था, बारिश के मौसम में थोड़ा मन करता है ना कुछ भी ऐसा पूड़ी वूड़ी खाने का, तो वही मैंने बनाया था। तो बस मैं अपना व्लॉग को यहाँ पे एंड करने जा रही हूँ। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, और इस चैनल पर अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड प्लीज़ अगर आपको कोई भी सजेशन हो मेरी वीडियो से रिलेटेड या मुझसे लेकर कुछ भी, आप मेरे कमेंट बॉक्स में आके फ्रीली एकदम कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, जो भी आपके व्यूज़ हैं मुझे लेकर या मेरे चैनल को लेकर, आप वहाँ पर दे सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं मेरी पूड़ियाँ कितनी अच्छी बन रही हैं, बहुत अच्छी बन रही है ना, एकदम फूली फूली, बहुत अच्छी बनी थी। खाने में भी बहुत अच्छी लग रही थी, कुरकुरी कुरकुरी, बहुत अच्छी पूड़ियाँ बनी थी। तो ये सब पूड़ियाँ बनाने का, इस तरीके से बनाने का ना ट्रिक होता है, तरीका होता है। अगर आपका आटा कैसा लगा है कैसा नहीं, ये सब कुछ डिपेंड करता है। तो पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनी, मैंने फटाफट फटाफट सारी पूड़ियाँ बनाई और फिर हम दोनों ने मिलके खाना खाया। और बेटू इस वक्त सो रही थी, इसीलिए मैं थोड़ा शूट कर पा रही हूँ। खाने पीने की चीज़ें बनाती हूँ ना, बड़ा जल्दबाजी में बनाती हूँ, बेटू जगी होती है तो नहीं कर पाती हूँ सब कुछ। तो अब आप देख सकते हैं मेरी पूड़ी कितनी अच्छी बन रही है ना। तो पूड़ी सारी बना ली थी मैंने, जितनी हम लोगों को चाहिए थी, देख सकते हैं आप। और साथ में हम लोगों ने प्लेट लगा ली अपनी, पूड़ी और आलू चने की सब्जी। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। बाय।